बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुन्तुम इलस्सलाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिस मुल्क भारत में पैदा किया है, उस मुल्क के लिए जितनी तारीफ़ात कही जाए बहुत कम है। और यह मुल्क वो मुल्क है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इससे इतनी मोहब्बत फरमाई और मोहब्बत का इजहार यूँ फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले नबी, सबसे पहले इंसान को जो पैदा किया है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। और इनको हिंदुस्तान के सरजमीन जो श्रीलंका में चली गई है उस ज़मीन में पैदा फरमाया। और रिवायतों में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत की खुशबुएं भी लेकर आए थे, जो उन्होंने यहाँ के पेड़ पौधों में लगाए, जिससे यहाँ की खुशबू ऊद हिंद के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर और मारूफ खुशबू है। और इसकी तारीफ में बहुत सारी चीज़ें हैं और आप सुन रहे थे कि इसकी तारीफ भी बड़ी अजीब निराली है कि अगर हम इस मुल्क की हालत सुनाने लगेंगे, अगर हम इस मुल्क की हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी दोस्तों आंसू बहाने लगेंगे। तो इस मुल्क की तारीफ इतनी दुख भरी रही है, जितना खुशहाल मुल्क था उतनी ही ज़्यादा कुर्बानी इस मुल्क को देनी पड़ी। और जो कुर्बानियाँ दी हैं वो आप सुन रहे थे कि हमें जो बताया जाता है 1857 से 90 साल के अंदर मुल्क आज़ाद हुआ है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। ये तारीख को छुपाकर हमारी तारीख को निकालना चाहते हैं। और 1857 को भी अंग्रेज ने गदर कहा था। आज के दौर में बात जगह मैं सुनता हूँ कि 1857 को गदर कहा जाता है। गदर के माने जंग नहीं थी, लड़ाई नहीं थी। वैसे ही हिंदुस्तान के रहने वालों ने गद्दारी की थी अंग्रेज के साथ, मतलब ये है। जबकि गदर नहीं है, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की कुर्बानी और लड़ाई थी। हम अपने हक के लिए लड़ रहे थे, जो हमारे मजहब ने हमको सिखलाया है। तो मेरे भाई, ये देश यूं ही आज़ाद नहीं हुआ, यूं ही हम इस मुल्क में सर उठाकर नहीं जी रहे हैं। हम इस मुल्क की आज़ादी जो मना रहे हैं और आज 75वां यौम आज़ादी जो मना रहे हैं वो यूं ही नहीं मनाया जा रहा है। इसके लिए बड़े बड़े कुर्बानियाँ दी गई हैं। और याद रखना कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो निज़ाम बनाया है कुर्बानी का, ये यूं ही नहीं बनाया। और सर कटाने से कोई झुका नहीं करता, सर झुकाने से झुकते हैं। सर कटाने से आदमी हमेशा ऊंचा हुआ करता है। अगर सर कटाने से झुकता तो सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहादत के बावजूद भी, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जब शहादत हो गई, अंग्रेज ने गर्दन उड़ा दी, अलग कर दी। उसके बाद भी एक सिख ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कसम खुदा की मैं तुझको कत्ल करूंगा। तो जबकि गर्दन अलग हो गई, आंखें खत्म हो गई, गर्दन अलग है, सर अलग है और गर्दन से सीने से लेकर जिस्म है, हाथ में तलवार लिए सिख के पीछे दौड़े और उसको कत्ल किया। उसके सीने पर तलवार मारी, खुद उसके ऊपर गिरे। पहले अंग्रेज कत्ल हुआ, फिर खुद शहादत पाई। और इसी को फरमाया लौ अक़सम अलल्लाहि अबदा, कि अल्लाह के बाज़ बंदे वो होते हैं जो अगर कसम खा लें कि कल बारिश होगी तो अल्लाह उनकी कसम झूठी नहीं करते, बारिश हो जाए करती है। तो मेरे भाइयों, मैं अपने मौजू का बहुत मुख्तसर करता हूँ। यह हमारा देश जो हमने मुसलमानों ने हिंद और बिरादरान वतन ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उसकी मिसाल के लिए मैं क्या क्या बयान करूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं आपको बतला दूं कि हमारी तारीख क्या रही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा था कि ए हिनूदे हिंद सुनो, ए मुसलमानों ने हिंद सुनो, अगर मुझसे आकर कुतुब मीनार की बुलंदी पर चढ़कर कोई फरिश्ता ऐलान करे, इंसान नहीं फरिश्ता कोई ऐलान करे
कि हम तुमको हिंदुस्तान की आज़ादी, अंग्रेज जालिम से आज़ादी एक दिन में दिला देंगे, लेकिन तुम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को छोड़ दो, यकजहती को छोड़ दो। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फरमाते हैं, मैं उस फरिश्ते से कहूँगा हम हिंदू मुस्लिम यकजहती को नहीं छोड़ सकते, हम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को नहीं छोड़ सकते। हम जालिम का जुल्म बर्दाश्त कर सकते हैं कुछ वक्त तक, लेकिन हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को नहीं छोड़ सकते। यह हमारी तारीफ रही है। और यही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब कुर्बानियाँ दी हैं तो अंग्रेज ने खालिद दीनाहल कराची पाकिस्तान का इलाका हिंदुस्तान है, अंग्रेज ने बुलाया, जज ने बुलाया और जज ने कहा अबुल कलाम, अबुल कलाम, अबुल कलाम। 3 दफा जज ने नाम लिया, और नाम नहीं है, लक़ब है उनका कि बात करने वाले, बयान करने वाले, अल्फाज देने वाले, अपने कलमात को निकालने वाले बहुत माहिर थे। तो इस वजह से इनको अबुल कलाम, तकल्लुम करने वाला कहा जाता है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह को जब अंग्रेज ने बुलाया और अंग्रेज जज ने कहा अबुल कलाम, अबुल कलाम, अबुल कलाम, जवाब नहीं दिया। तो उसके मुशीर ने कहा अंग्रेज जज के, कहा कि आपको जनाब आवाज़ देते हैं, आप क्यों नहीं आवाज़ देते, आप क्यों नहीं बोलते? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, अपने सर से कहो, अपने जनाब से कहो, अपने जज से कहो कि मेरा वो नाम ले जो मेरे माँ और बाप ने रखा है। तो जज ने पूछा क्या नाम है आपका? फरमाया मेरा नाम अहमद मुक़ीयुद्दीन नाम है। बाप का नाम खैर मोहम्मद, मकाम जाए पैदाइश मक्का मुअज़्ज़मा, 1888 में मक्का मुअज़्ज़मा पैदा हुए। फरमाया पेशा यानी काम क्या करते हो, आप क्या काम अंजाम देते हो? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने फरमाया लिखोगे? अंग्रेज जज ने कहा हाँ लिखने के लिए बैठा हूँ। कि लिखोगे? कि हाँ लिखने के लिए बैठा हूँ। कि फिर पूछता हूँ लिखोगे? कि हाँ लिखने के लिए बैठा हूँ, लिखूंगा। तो फरमाया अंग्रेज के खिलाफ बगावत करना। तो अंग्रेज जज ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तरफ आंखें तान कर देखा, कहा आप कहाँ हो? आप मेरे खालिद दीनाहल कराची, मेरे हाल के अंदर, मेरे ऑफिस के अंदर आप क्या कह रहे हैं? आपको पता नहीं है इसकी सज़ा क्या है? आपको 6 महीने बामुशक्कत सज़ा दी जाती है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तारीखी जुमला फरमाया, फरमाया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कि अंग्रेज जालिम जज सुन, जितनी हरकत तेरे कलम में 6 महीने बामुशक्कत सज़ा लिखते हुई है, मेरे दिल में इतनी क्या इसके 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। यह हमारे उलमा की कुर्बानियाँ हैं। इसी तरह मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, वो उससे उनको भी इसी खालिद दीनाहल कराची में अंग्रेज जज ने बुलाया। किस बात पर? मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने फतवा दिया है कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना फर्ज है, अंग्रेज की फौज में भर्ती होना फर्ज है, हराम है, अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी का फतवा। अब लोग कहते हैं मौलाना हुसैन अहमद मदनी स्टेज पर नहीं आ सकते, लेकिन आए हैं, बयान किया है और इस शहर में कहा खिलौना समझकर न बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। खिलौना समझकर न बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। ये शायर मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने फरमाया। और जब उस्ताद मौलाना महमूद हसन देवबंदी तो जब जेल माल्टा में भेजा गया, वो हिंदुस्तान से बाहर 4000 किलोमीटर की दूर पर हिंदुस्तान से बाहर जेल है जहाँ भेजा गया, जहाँ के लिए आज भी कोई फ्लाइट डायरेक्ट नहीं मिल सकती आपको माल्टा के लिए। इतनी दूर इस देश की खातिर हमको जाना पड़ा। हमारे उलमा ने कुर्बानियाँ दी हैं इस देश की खातिर। हमारे उलमा की कुर्बानियाँ अगर आप देखें, आप तारीख को देखें, खंगालें, तो आपको पता चलेगा कि माल्टा के करीब में 14 मील लंबा कब्रिस्तान हमारे मुसलमानों ने हिंद का है। किस वजह से? इस देश की आज़ादी की वजह से, जो कि 25 किलोमीटर के करीब बनता है, कब्रिस्तान बना है। और अंग्रेज़ों ने तारीख लिखी कि इलाहाबाद के करीब में रहता हूँ, यहाँ हमें लकड़ियाँ नहीं मिलती थी। पूछा गया वजह क्या है? कहने लगा इस वजह से लकड़ियाँ नहीं मिलती थी, अगर मुसलमान थे तो उनकी कब्र पर तख्ते बना कर रख दिए जाते, उनकी समाधि बना दी जाती, और अगर गैर मुस्लिम थे तो इनको जला दिया जाता था। तो हमें झंकड़ भी नहीं मिलते थे, छोटी छोटी लकड़ियाँ भी ढूंढने से नहीं मिला करती थी। इलाहाबाद का इलाका बंजर हो चुका था।
ये हमारी कुर्बानियाँ रही हैं। और मैं क्या क्या बयान करूँ मेरे भाई, नहीं बयान कर सकते। हमारी आंखें इन जुल्म को सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारे बड़ों ने ये कुर्बानियाँ दी हैं और फिर हमारे बड़ों को फरामोश कर दिया जाए, ये कौन सी इंसाफ वाली बात है। मेरे भाइयों, हमें ज़रूरत है हम तारीख को पढ़ें। आज तो हम कहते हैं हम नहीं सुनते, 1400 साल पुरानी बातें बतलाया करते हैं। मेरे भाई, अब नई बात तो लाओ तुम तो कुरान और हदीस पर अमल करो, 1400 साल पुरानी बताना छोड़ दें। लेकिन करते कोई नहीं। क्यों ना बताई जाए 1400 साल पुरानी? क्यों ना बताऊं मैं आज़ादी की तारीख, जब हमारे पास कुछ पास पल्ले है ही नहीं। और फिर हम कहते हैं भारत जिंदाबाद। मेरे भाई, भारत जिंदाबाद था और है, ऐसा नहीं है मैं ना कहूँ तब भारत जिंदाबाद नहीं होगा। भारत जिंदाबाद था और है और इंशाअल्लाह ता क़यामत रहेगा, इंशाअल्लाह ता क़यामत रहेगा। लेकिन हमें तारीख पढ़ने और इसको समझने और दूसरों को बतलाने की ज़रूरत है। और फिर आखिर में मैं बतलाता हूँ, एक आपको फिक्र दिलाता हूँ कि अपने बच्चों की तालीम की फिक्र कर लो, अपने बच्चों की तालीम की फिक्र कर लो। मजदूर हैं, एक रोटी आप कमा कर लाते हो, आधी रोटी खा लो, आधी रोटी अपने बच्चे को मदरसे में भेज दो, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लो। और फिर एक बात तो खास तौर से ये है कि हम तुमसे बच्चे से ना तुम्हारे बच्चे से पैसा मांगते हैं, ना तुम्हारे बच्चे से रोटी मांगते हैं, ना तुम्हारे बच्चे से फीस मांगते हैं। हम तो कहते हैं सिर्फ बच्चा दो, जो हमने 1866 में ऐलान किया था कि तुम बच्चा दो, पहनाएंगे हम, ओढ़ाएंगे हम, धुलाएंगे हम, नहलाएंगे हम, रखेंगे हम, पालेंगे हम, पढ़ाएंगे हम, दीनी तालीम देंगे हम, फिर तुम्हारे हाथ में पकड़ा देंगे और तुम्हारे औलाद को तुम्हारे बाप जो थे उनके नक्शे कदम पर चलाकर तुम्हारे हाथ में देंगे। ये आज भी हमारा नारा है कि हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे भी, आपके बच्चों को पालेंगे भी, आपके बच्चों की परवरिश करेंगे भी, आपके बच्चों का खूब ध्यान रखेंगे भी इंशाअल्लाह। लेकिन आप तालीम की फिक्र करो, आप ये फिक्र कर लो कि आपके बच्चों की गैर हाजिरी और देर हाजिरी ना हो। गैर हाजिरी भी जुर्म है और देर हाजिरी भी जुर्म है। इन दोनों से अपने बच्चों को बचाओ, इंशाअल्लाह आपके बच्चे कामयाब होंगे। और यही छोटे बच्चे हैं जो बड़े होकर टीपू सुल्तान बनेंगे, यही बच्चे हैं जो बड़े होकर सैयद अहमद शहीद बनेंगे, यही बच्चे हैं जो बड़े होकर हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह बनेंगे, यही बच्चे हैं जो बड़े होकर शेखुल मौलाना महमूद हसन देवबंदी बनेंगे, यही बच्चे हैं जो हमारे गैर मुस्लिम सही, यही बच्चे हैं जो बड़े होकर महात्मा गांधी बनेंगे, यही बच्चे हैं जो जवाहरलाल नेहरू बनेंगे, यही बच्चे हैं जो लाल बहादुर शास्त्री बनेंगे। बनेंगे कब? जब हम तारीख और तालीम देंगे। यही बच्चे हैं जब हम इनको तालीम देंगे तो ये डॉक्टर अंबेडकर बनेंगे, यही बच्चे हैं जब हम तालीम देंगे तो डॉक्टर भीमराव बनेंगे, यही बच्चे हैं जो हम तालीम देंगे तो हमारे गाजियान वतन की तरह ये भी एक गाजी बनकर तैयार होंगे और इस मुल्क को जिस चीज़ की जरूरत होगी वो इस मुल्क को मुहैया कर देंगे। मेरे भाई, हम देखते नहीं हैं कि हम तिरंगा सर से ऊपर उठाते हैं, हमारा तिरंगा हम नीचे नहीं होने देते। अगर नीचे हो जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा तिरंगा है, हम इसको सर से ऊपर उठाकर रखते हैं। मेरे भाइयों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ है तो उन्होंने बाज़ लोगों ने कहा था कि इस तिरंगे का रंग, इस झंडे का रंग गेरुआ रंग का होना चाहिए। लेकिन उस वक्त के जो दानिश्वर लोग थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, मौलाना हसन अहमद मदनी थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, फरमाए नहीं, इसका कानून भी ऐसा नहीं होगा जो किसी एक मजहब के मुताबिक बन जाए, इसका झंडा भी ऐसा नहीं होगा जो किसी एक मजहब की निशानी हो जाए। हम सबको साथ रखेंगे। सेकुलर मुल्क रहा है और सेकुलर रहेगा, तो इस मुल्क को सेकुलर बनाया कि इस मुल्क को कानून ऐसा दिया कि हिंदू हो वो भी बराबर, मुसलमान हो वो भी बराबर, सिख हो वो भी बराबर, ईसाई हो वो भी बराबर। जो इस देश में पैदा हुआ सबका मकाम भारतीय एक है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब एक जैसे हैं। देश का प्रधानमंत्री और देश का रिक्शा चलाने वाला भारतीय होने के एतबार से छोटा बड़ा नहीं है, बिल्कुल बराबर है। मेरे भाइयों, ये हमने सेकुलर कानून दिया है। और फिर तिरंगे की बतला दूं कि ये हमने तिरंगा दिया, ये तिरंगा भी जब दिया तो सिरैया तैयब एक खातून पर्दा नशीन औरत, लोग कहते हैं कि अगर बच्चियों को पर्दे में रखें तो तालीम नहीं सीख सकती। ऐसा नहीं है, आप तारीख पढ़ो सिरैया तैयब की कि उसने जब ये तिरंगा दिया तो वो कौन है, उसके नाखून को भी किसी ने नहीं देखा, वो इतना पर्दे वाली और बाहया औरत है, उसने ये तिरंगा बनाकर दिया हमें।
उसने 3 रंग बनाए, चौथा रंग नीला रखा कि 3 रंग तिरंगा। सबसे पहले केसरिया रंग उसने बतलाया, हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने खून बहाया है। दूसरा रंग उसने सफेद दिया कि सफेद का मतलब अब अमन और सलामती है, अब यहाँ लड़ाई नहीं होगी, अब हमारा मुल्क आज़ाद हो चुका है। तीसरा रंग हरा है, इसका मतलब सर सब्ज़ और शादाब हमारा मुल्क हो गया, अब इसमें कोई दंगा नहीं होगा, कोई हिंदू मुस्लिम भी लड़ाई नहीं होगी। अब हमने यौम जमहूरियत 26 जनवरी मना लिया क्योंकि हमारे पास कानून आ गया, अब सब्ज रंग इस पर चढ़ गया है। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम किसी के कानून को ढूंढते फिरें, हम किसी के हुकूमत को ढूंढते फिरें। हमें देखने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका में तो खुला कानून पर यह सजा मिलती है, नहीं नहीं, हमारा देश है, हमारा कानून हमारे पास मौजूद है। हम एक कानून वाले हैं, हम सेकुलर मुल्क वाले हैं, हम सेकुलर मुल्क वाले हैं। हम गाजियाने बदर थे, हम गाजियाने वतन थे और गाजियाने वतन हैं और गाजियाने वतन रहेंगे। हमने तिरंगा दिया, उसके बाद एक सफेद रंग के बीच में एक गोल गोल पहिए की तरह दिया, जो गोला है उसके अंदर 24 लकीरें रखी। वो 24 लकीरों का मतलब 24 घंटे हैं दिनों रात के, उसको नीले रंग में रखा। उस नीले रंग का मतलब यह है कि जैसे हमने पहले कुर्बानियां दी थी, अगर आइंदा जरूरत पड़ी तो फिर भी इंशाअल्लाह इसी तरह कुर्बानियां देंगे और इस मुल्क को आज़ाद रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे जिन गाजियाने वतन ने कुर्बानियां दी थी और शुहदाए वतन हुए थे, अल्लाह ताला तमाम शहीदों की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्रों पर करोड़ करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए। और जिन उलमाए किराम ने कुर्बानियां दी हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए और हमको उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इसी तरह गाजियाने वतन बने रहने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।